बड़ी बात है। देखिए, आज ये सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा गया, ये पूरी तरह से जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, जो बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, ये पूरी तरह से इलीगल है। कानून का अगर और जिसके संविधान का कोई हवाला देता है तो ये सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी। ये सीधा सीधा डिसक्वालिफिकेशन का मुद्दा है विधायकों के। लेकिन हमारी बात उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मानी है। राज्य के राजभवन का इस्तेमाल किया गया सरकार बनाने में, यह संवैधानिक है, ये सबको मालूम है। फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा क्या इस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, बचा है, क्या इस देश में संविधान कानून है या उसकी भी हत्या हो गई। उस बारे में फैसला करेगी देश की सर्वोच्च न्यायालय। महाराष्ट्र की जनता नहीं, देश की जनता सर्वोच्च न्यायालय के तरफ बहुत ही आशा और अपेक्षा से देख रही है। हमें विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्याय होगा। कुछ लोग महाराष्ट्र में कल से बोलने लगे, हम ही जीतेंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। क्या सर्वोच्च न्यायालय उनके पॉकेट में है, खिसे में बैठा है? हाँ, उनका गुलाम है? ये नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय को करना होगा। सर, शिवसेनेची पुढची भूमिका या संदर्भात कशी असेल? क्या आपका क्या है? सर, शरद पवार साहब का बयान आया कि 2024 में जो महाविकास आघाड़ी के अलायंस है वो साथ में चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पवार साहब की भूमिका जो है बहुत ही एक समन्वय की भूमिका है और उस बारे में जरूर हम सब लोग एक साथ बैठकर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। सर, लोकशाहीच्या तो संजय राउत को इस वक्त आप सुन रखे थे, जो कहते नजर आ रखे हैं कि जो सरकार महाराष्ट्र पर थोपी गई है वो असंवैधानिक है। कई मसलों को लेकर संजय राउत सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए मामला अब तक लिस्ट नहीं है, 10:30 बजे करीब होगा। और उस बीच देखिए, संजय राउत ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। शिवसेना के 16 बागी विधायकों के नंबर पर सुनवाई है, शिवसेना किसकी है इस पर सुनवाई, तमाम चीजें जो कोर्ट में आज लिस्टेड है उस पर उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि न्याय का भरोसा है, सरकार जबरन जनता पर थोपी गई। बिल्कुल, तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। ये विधायकों की अयोग्यता का मामला है। सरकार बनाने में राजभवन का इस्तेमाल हुआ है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है, यह कहना है संजय राउत का। सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी और कई सवाल खड़े करते हुए संजय राउत नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार थोपी गई है। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय लगातार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं। अखिलेश, 10:30 बजे के बाद ये तय होगा कि कितने बजे की लिस्टिंग है, लेकिन संजय राउत का ये कहना कि सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है, जो याचिका शुक्रवार को दायर की गई है उसमें भी यही ग्राउंड्स दिए गए जो संजय राउत दोहरा रहे हैं। अखिलेश, बिल्कुल, इनके गुट के जो चीफ विप सुनील प्रभु थे, उन्होंने भी अपने जवाब में, कल हमने चलाया है कि अपने जवाब में सुनील प्रभु ने भी साफ तौर पे कहा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लालच में उन्होंने इस तरह की तोड़फोड़ की जो कि लीगल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और इनका गुट जिसने कि अलग होकर के बीजेपी के साथ सत्ता बनाई, वो एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर संजय राउत की बात कह दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, तब फिर ये मामला ही सलट जाता है। अदालत में सीधे तौर पे यही तय करना है अदालत को भी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अदालत ने पहले तय कर दिया है कि जब ये मामला शुरू में आया था कि पहले फ्लोर टेस्ट हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के करीब 5 जजों का फैसला है कि हमेशा बहुमत का परीक्षण फ्लोर पे होता है, वो एसआर मुंबई केस में कह चुका है। और उसी आधार पे फ्लोर टेस्ट हुआ। ये उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, नई सरकार बन गई। अब इनका कहना है कि ये नई सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये बात भी कोर्ट देखेगा जब सुनवाई होगी।
लेकिन सबसे पहले इंतजार इस बात का है कि सुनवाई कब होगी। आज जो होनी थी उस पर इन लोगों ने मेंशनिंग मेमो डाला बिल्कुल, है। ये सस्पेंस कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। विवेक हमारे साथ मातोश्री पर मौजूद है। विवेक, सवाल यही खड़ा होता है कि इशारों में संजय राउत आज एक बार फिर राजभवन पर भी सवाल खड़े करते नजर आए हैं। अभी मातोश्री पर हलचल किस तरह की? बिल्कुल, मातोश्री पर हलचल दीपेश अभी तो नजर नहीं आ रही है। अभी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हम चाहेंगे कि मातोश्री का आप गेट देखिए, ये वो कलानगर जहां पर अंदर मातोश्री मौजूद है और मातोश्री यानी कि उद्धव ठाकरे का आवास यानी कि यहां से शिवसेना की रणनीति तैयार होती है। कुछ ही देर में तकरीबन 1.5-2 घंटे के आसपास यहां पर सांसद पहुंचेंगे, बैठक होगी। लेकिन जो बात संजय राउत कह रहे थे दीपेश, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। संजय राउत कह रहे हैं कि ये सरकार गैर कानूनी है, असंवैधानिक तरीके से फॉर्म की गई है और उन्हें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, जहां पर आज सुनवाई हो सकती है। संजय राउत जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, यह बात लगातार उद्धव गुट के द्वारा की जा रही है। जब से एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ यहां से रवाना हुए थे, गोवा गए, फिर वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद से वापस लौटे, सरकार बन गई। सरकार बिल्कुल विवेक, जो तमाम चीजें उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं संजय राउत, लेकिन कह रहे हैं कि सुप्रीम